जेएमएम परिवार का अंतरकलह अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन अपनी ही सरकार के खिलाफ सदन के बाहर तख्ती लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार में आज आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन लूटने का काम कर रही है। सीएनटीपीसी एक्ट का खुला उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सीसीएल के आम्रपाली परियोजना वन भूमि का अतिक्रमण कर कोयले की ढुलाई कर रही है। साथ ही सरकार पर सम्मान नहीं मिलने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार से सवाल पूछने पर गलत जवाब दिया जाता है। वहीं झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सदन में 3 विधेयक पेश किए गए। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2021, झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 सदन के पटल पर रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी पंचायत सेवकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बता दें कि भाजपा ने जेपीएससी और भाषा के मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरा। वहीं हेमंत सरकार मॉब लिंचिंग विधेयक सदन के पास करा लिया। भाजपा ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा था, जिसे अस्वीकारा गया। इतना बड़ा है कि आज का डेट में हमारी सरकार है और हमारा जमीन अगर लूटा जाए, आज हम देख रहे हैं कि एसपीटी एक्ट और सीएमटी एक्ट का उल्लंघन भी पूरी तरह से हो रही है और जमीन की खरीद बिक्री पूरा चालू है इसकी जमीन। तो उस पर अगर मान लीजिए 1 इंच भी जमीन अगर वन विभाग में पड़ गया तो वन विभाग की पदाधिकारी कार्रवाई कर। और यहाँ मामला ये है कि सीसीएल आम्रपाली का जो परियोजना है, आरटीटीसी और डीएलए ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इससे रास्ते से किस रास्ते से बाल की ढुलाई होती है। 1.5 किलोमीटर जो रास्ता है वो वन विभाग का रास्ता है और रेलवे साइडिंग तक यहाँ से माल पहुँच जाएगा। तो ये जो अतिक्रमण है ये पूरी तरह से अवैध है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर जांच करे। इतना बड़ा है कि आज का डेट इसमें एक बिंदु रहा जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया यहाँ के पंचायत सचिव के बच्चों को, जब अभी तक हम लोग ने उसका रिजल्ट नहीं निकल पाए या नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए, कि जब अगर हम 13 जिला को रिजल्ट को आउट करते हैं तो कोई तो बोलेगा उस पर जाकर, या आपने पहले ही उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे तो दूसरा जिला का नहीं हो पाएगा। तो ये सारी प्रकृति है और हम माननीय विधायक जी को आश्वस्त करना चाहते हैं, सदन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं। ये सारी बिंदुओं को हम लोग दिखा रहे हैं। हमारे भी संविधान है उन अभ्यर्थी के लिए, उन सारे लोगों को नियुक्ति हो, लेकिन कुछ ऐसे पेच है जिसके लिए हम लोग सार्वजनिक रूप से इसको हम नहीं ला सकते हैं। और सोनी कुमारी के जो खारिज किया गया था उसके एवज में हम लोग के सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ दिन आप लोग इंतजार कीजिए, हम लोग देखते हैं कैसे उसको निकाला जाए। इन नियमावली को शिक्षक कर कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों के सम्मान, पेंशन, पारिवारिक पेंशन में पूर्व नियम के तहत दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 1/1/2016 के पूर्व के सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें वेतन पुनरीक्षण के आधार पर पुनरीक्षित दर का पेंशन, पारिवारिक पेंशन स्वीकृति। संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि जहां एक तरफ झारखंड की हेमंत सरकार अपनी पार्टी को साथ लेके चलने का वादा करती है, बड़े बड़े बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर देखा गया कि सीता सोरेन तख्ती लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती है। तो ये कहना कितना उचित होगा कि सोरेन परिवार की जो अंतरकलह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, कहना आपका सही है, क्योंकि अभी आप सोरेन का जिस तरह से गठन किया गया, सोरेन कई ऐसे मौके आए होंगे जो सरकार के खिलाफ ट्विटर पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने
अपनी बातें रखी हैं। हालांकि आज ये अंतरकला सदन में सीधे सीधे बाहर निकल के आया है। सीता सोरेन सदन के बाहर तख्ती अपने हाथों में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था CCL के द्वारा जो अम्रपाली परियोजना चलाई जा रही है उसमें जो वन विभाग की भूमि है, सरकारी भूमि, उसका अधिग्रहण किया जा रहा है, जिस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जब सदन में इस प्रश्न को उठाया तो सदन ने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हालांकि जब कल हमने सदन में प्रश्न रखा तो CCL के अम्रपाली परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने उस रास्ते को बंद कर दिया, ढुलाई बंद। लेकिन जैसे ही सदन समाप्त हुआ, शाम को ढुलाई शुरू कर दी गई। तो कहीं नहीं वन विभाग की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि गलत है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार सदन में नहीं हमारी सुनती है तो हम और कहां जाएंगे। सदन में ही ऐसे प्रश्नों को जो जन से जुड़ा मुद्दा होता है, जन से जुड़ा मुद्दा, उसे सदन में उठाने का एक मौका होता है, वहां उठाया जाता है। लेकिन सरकार अधिकारी जो है गुमराह कर। साथ ही आज सदन की कार्रवाई की अगर बात हम करें तो आज सदन की कार्रवाई बहुत ही अच्छे तरीके से चली। हालांकि संसदीय कार्य व्यवस्था में कभी कभी टोक टाक होता है, लेकिन वैसे अगर हम देखें तो आज प्रश्नकाल भी अच्छा चला, कई प्रश्नों के जवाब भी। हालांकि एक प्रश्न प्रदीप यादव जो विधायक है कांग्रेस के, उनके तरफ से किया गया कि जो हरमू है अर्बन हार्ट का निर्माण हुआ, उसके साथ ही स्लॉटर हाउस का जो निर्माण हुआ, उसका निर्माण सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना था, सीवरेज का निर्माण होना था, जो कई 100 करोड़ लागत से बनना था। उसमें अभी भी उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो दोषी अधिकारी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई सरकार करेगी, उसके जिस पर कि प्रभारी मंत्री जो सत्यानंद भोक्ता थे, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि इस पर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी की जाए। हालांकि प्रदीप यादव जब मीडिया से मुखातिब थे, उन्होंने कहा कि जो सरकार की ओर से जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं है। सरकार को इस पर कमेटी बनानी चाहिए, या तो विधायकों की कमेटी बनानी चाहिए, सचिव लेवल की उच्च स्तरीय कमेटी बनानी चाहिए जिस पर जांच हो और जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही आज सदन में 2 बजे की जो कार्रवाई शुरू हुई है उसमें 3 विधेयक भी पारित होने वाले हैं। आज विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, तो उसमें 3 विधेयक पेश होने वाले। पहला कोर्ट फीस झारखंड संशोधन विधेयक, वहीं दूसरा झारखंड विद्युत शुल्क विधेयक और तीसरा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक। तो इस पे क्या अपडेट है? साथ ही JPSC तो एक गंभीर मुद्दा है ही और आरक्षण भी एक गंभीर मुद्दा है। तो फिलहाल इन सब पर क्या कुछ अभी विचार विमर्श निकला है, उसके बारे में बताइए। विद्यालय का विधेयक, उसके साथ ही कोर्ट शुल्क संशोधन विधेयक, साथ ही विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक, 3 विधेयक पेश होंगे। इस पर सरकार चर्चा करेगी। हालांकि जो OBC में 27% आरक्षण का मामला काफी लंबे समय से झारखंड में चला रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा विधायकों के द्वारा कुल 36 प्राइवेट विधेयक पेश होंगे, जिसमें कि अपने क्षेत्र में विकास से जुड़े विधेयक होंगे। इन सभी विधेयकों पर चर्चा होगी। हालांकि आज का जो अंतिम दिन है विधानसभा मानसून शीतकालीन सत्र का, तो इसमें सरकार चाहेगी जो अधिक से अधिक विधेयकों के पर सहमति बने। हालांकि आज की जो विधानसभा की कार्रवाई वो काफी अच्छी चली है और सार्थक चर्चाएं हुई। साथ में अगर JPSC के मुद्दे की हम बात करें तो बाबूलाल मरांडी सदन में भी आज भी उस मुद्दे को उठाए थे, बाहर भी आके कहे कि सरकार JPSC के मुद्दे पे नहीं सुने। हालांकि अब देखना होगा कि 2 बजे से जो सदन स्टार्ट हुआ है, 3 बिल लाएगी सरकार, उस पर किस तरह की चर्चाएं होती है। उसके साथ ही अभी तक की मौजूदा स्थिति है झारखंड विधानसभा के अंदर की, उसे देखकर क्या लगता है कि कुछ हल निकलेगा इन सब चीजों का, या फिर ये भी हंगामेदार रहने वाला है? देखिए, सरकार जो बिल लाएगी उसके पास बहुमत है, तो सरकार के जो बिल 3 आएंगे उनको तो पास होना एक तरह से कहें कि निश्चित है। हालांकि जो 36 बिल विधायकों के द्वारा लाने, अलग अलग विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्राइवेट बिल लाते हैं, उस पर चर्चाएं होंगी। हो सकता देखना यह होगा कि जो 36 बिल आएंगे उसमें कितने बिल पारित हो पाते हैं। लेकिन JPSC के मुद्दे की अगर हम बात करें तो अभी तक सरकार ने कोई औपचारिक या सदन में कोई ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया जिसमें कि जो मांग रही है कि PT परीक्षा रद्द की जाए, जो अमिताभ चौधरी उनको हटाया जाए और CBI जांच करे, इस अभी तक कोई सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। तो अगर हमें कहें कि JPSC का मुद्दा आज सदन में जिस तरह से पहले दिन से चल रहा है तो उसी तरह से आज सदन में खत्म हो जाए। लेकिन OBC को जो 27% आरक्षण की बात है उस पर सरकार ने सहमति बनाई है और
ओबीसी को अब राज्य में 27% आरक्षण मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, वहीं 3 विधेयक पेश होने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार और विपक्ष में क्या कुछ विचार विमर्श होने वाले हैं, इन पर सबकी नजरें टिकी हुई रहेगी। लेकिन हालांकि ये आशंका भी जताई जा रही है कि इस सत्र का कुछ हल निकलेगा, पिछले बार की तरह ये सिर्फ हंगामेदार नहीं रहेगा। ने क्या कहा है? आज जो ऑर्डर पारित हुआ तो हमारा सिर्फ यही कहना है अध्यक्ष महोदय, 2016 के पूर्व के सेवानिवृत्त मृत विषय को संज्ञान में लेकर